हेलो एवरीबॉडी। हरियाणा पुलिस भर्ती 2018 क्या सभी को 7 नंबर मिलेंगे? दोस्तों, आप सभी को पता होगा हरियाणा पुलिस की जो भर्ती चल रही है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की, तो उसमें जो हायर क्वालिफिकेशन यानी +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो वे क्या नंबर सभी को मिलेंगे? यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, पूरी डीपली आपको इसको समझने में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी राजेश। स्वागत करता हूं इस वीडियो में और हमारे चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज टीवी देसी ताऊ। कैसे हो आप सभी दोस्तों? एचएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने एक जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो डाउनलोड कर रखी है भर्ती की। ठीक है, जिस टाइम फार्म निकले थे वो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। तो इस पे आप 7वें पेज पे जाओगे, 7वां पेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, एक मिनट थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, एडिशनल क्वालिफिकेशन के 10% वेटेज है। ठीक है, 10 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। उसमें 7 नंबर तो आपके पढ़ाई के हैं और 3 नंबर आपके एनसीसी के हैं। ठीक है, ये पढ़ाई के है। अब पढ़ाई के जैसे आपने अभी कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा था और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कॉल्ड फॉर स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑल अदर कैंडिडेट शैल स्टैंड एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फॉर कांस्टेबल एजुकेशन के मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन दैट इज विद ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम। कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 12वीं बेस पे है और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने डॉक्यूमेंट साथ में लगा रखा है, अपलोड कर रखा है। आपने चाहे बीए कर रखी है, बीएससी करी है, बीकॉम कर रखी है, आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, ठीक है, आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। कन्फर्म है ये? आप समझ गए ना? आपने चाहे कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने बीए कर रखी है, यानी कि 3 साल की आपने +2 के बाद कोई पढ़ाई कर रखी है, इकट्ठी डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं, डिग्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट साइंस मैथ किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। कैंडिडेट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यहाँ पे देखिए एनी स्ट्रीम का जो शब्द है वो यूज कर रखा है, उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। यानी आपके पास यदि 12वीं है और आपने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और आपने बीए भी लगा रखी है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगा रखी है तो आपको 3 नंबर भी दिए जाएंगे, यानी कि 7 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो मामला है वो गड़बड़ है दोस्तों। यहाँ पे सभी के लिए नंबर नहीं है। आपने यदि बीए कर रखी है तो आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। अब बात आती है कैसे मिलेंगे, किन को मिलेंगे। दोस्तों, जो बात आती है सब इंस्पेक्टर की, तो फार्म जब आपने भरा, आपने चाहे बीए कर रखी है, आपने कुछ भी कर रखा है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम करी है, यानी आपने किसी भी साइड से ग्रेजुएशन कर रखी है, आप फार्म अप्लाई कर सकते हो, आप योग्य हो। ठीक है, लेकिन जो आपको 7 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं वो 4 नंबर किसके मिलेंगे? पहले तो कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन दैट इज ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ। आपने यदि लॉ की पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन लॉ से कर रखी है, तो आपको नंबर दिए जाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या साइंस, दोस्तों ये ब्रांच दे रखी है ट्रेड, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या साइंस से आपने कोई पढ़ाई कर रखी है, ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, तो आपको मिलेंगे। अब यहाँ जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर भी नहीं है और ये साइंस भी नहीं है। आप बोलोगे साइंस तो आई थी हमारी बीटेक में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन दोस्तों बीटेक की किसी भी ब्रांच में आप जाओगे तो साइंस तो सभी में होती है। ठीक है, आगे आप जाओगे, यदि आपने ये पढ़ाई कर रखी है तो आपको 4 नंबर दिए, 4 नंबर मिलेंगे ग्रेजुएशन के। आपने यदि बीए कर रखी है तो आपको फार्म भर सकते हो आप। यदि आपने
इनमें से कोई ट्रेड कर रखी है, बीए या मतलब सॉरी ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप फार्म तो भर ही सकते हो, साथ में आपको एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जा रहे हैं उस चीज़ के। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोरेंसिक मेडिसिन से आपने कर रखी है, फोरेंसिक साइंस से कर रखी है, पुलिस साइंस से कर रखी है, एंड क्रिमिनोलॉजी से कर रखी है, तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो लगभग होती है 4 साल की डिग्री है ये। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या बता रखा, जो 3 नंबर बच गए वो किसको मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी ऑफ द, जो ऊपर बताई गई नहीं है, इन्हीं में यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 3 नंबर भी दिए जाएंगे। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो ऊपर वाली स्ट्रीम में ही, आपने यदि नॉर्मल कर रखी है तो आपको नहीं मिलेंगे। कौन, सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेबल में सभी को मिलेंगे। आपने किसी भी तरीके से कुछ भी कर रखा है, डिप्लोमा नहीं है वैलिड, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, कॉन्स्टेबल में वैलिड है, लेकिन सब इंस्पेक्टर में सभी डिग्री वैलिड नहीं है। यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हो इसकी, आप यहाँ एक एक शब्द बता रखा है कि किन को नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है कैंडिडेट विद ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम अदर देन द अबव शैल गेट नो एक्स्ट्रा मार्क, लिखा है साफ साफ। यदि आपने इनसे अलग कर रखी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाउ एवर द कैंडिडेट हैविंग ए डिग्री ओवर एंड अबव देयर पोस्ट ग्रेजुएट दैट इज एमफिल पीएचडी कर रखी है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको शायद समझ में आएगा, कांस्टेबल में सबको मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर में सभी को नहीं मिलेंगे। एनसीसी की बात करते हैं, एनसीसी के 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का भाई ABC 3 लेवल का होता है, उसके हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 7 नंबर का फंडा, 7+3 का। एनसीसी को यदि काटते हो तो 7 नंबर का फंडा बताया, यदि आप एनसीसी के समझ गए हो तो 10 नंबर का फंडा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के से आपके नंबर है वो बताए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए आपके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास, आपको नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।